नमस्ते बच्चों, मैं टीचर पूनम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कविता जिसका नाम है मेरी बिल्ली। मेरी बिल्ली प्यारी बिल्ली, अच्छी बिल्ली न्यारी बिल्ली। मेरी बिल्ली प्यारी बिल्ली, अच्छी बिल्ली न्यारी बिल्ली। बारिश में वो हो गई गिल्ली, लगी छींकने आक्षी आक्षी। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। आपको कविता कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कुछ अच्छी बातें इस कविता से पता चला होगा। जैसे हम जब भी छींकते हों, खांसते हों, तो उस समय हमें रुमाल या अपने हाथों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हमें अपनी रुमाल या अपने हाथ अपने मुंह के ऊपर रखना चाहिए। और अभी जैसा कि माहौल है, हम कोरोना की इस बीमारी में जब छींके, जब खांसे, तो हम इस बीमारी को दूसरों को ना दें, इसे ध्यान में रखते हुए हम अपने हाथ या रुमाल अपने मुंह के ऊपर ज़रूर रखें। बच्चों, अब कविता अच्छी लगी, अब हम करें कुछ पढ़ने की बातें। हम आज फिर पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के च वर्ग के अक्षर। लेकिन पिछले वीडियो में हमने क वर्ग पढ़े थे, तो हम कर ले आज उनकी पुनरावृत्ति। क, ख, ग, घ, अंग। एक बार फिर क, ख, ग, घ, अंग। अब हम करते हैं च वर्ग, यानी आज हम पढ़ेंगे च वर्ग के अक्षर। च वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। च, छ, ज, झ, य। एक बार फिर च, छ, ज, छ, य। अब इन वर्णों को हम पढ़ते हैं शब्दों के माध्यम से, जिससे हमारे उच्चारण को और अधिक निखार मिले। च, च से चरखा, च से चांद। छ, छ से छाता, छ से छड़ी। ज, ज से जग, ज से जल। झ, झ से झंडा, झ से झरना। य से कोई शब्द नहीं बनता है, यह केवल मात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम सीखते हैं इन वर्णों को कैसे लिखें। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं लिखना सीखना। कैसे लिखें हम च वर्ण। च के लिए पहले हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, और उस स्लीपिंग लाइन में एक कर्व बनाएंगे, और फिर उस कर्व पे सटे एक स्टैंडिंग लाइन, और उस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। बन गया च। अब बारी है छ की। छ लिखते समय पहले हम बनाएंगे एक कर्व सी की तरह, और उससे सटे दूसरा कर्व। ये दूसरा कर्व ऊपर जाकर सर्कल हो जाएगा, और इस सर्कल से सटे ऊपर से आएगा एक स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा आएगी, और इस खड़ी रेखा से ऊपर एक हम डालेंगे स्लीपिंग लाइन। बन गया छ। अब बारी है ज लिखने की। ज के लिए पहले हम बनाएंगे एक कर्व, उसमें डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन, उस स्लीपिंग लाइन से सटे एक स्टैंडिंग लाइन, और उस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर फिर एक डालेंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ज। अब बारी है झ लिखने की। झ लिखना बहुत ही आसान है। झ के लिए हम बनाएंगे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। इस स्टैंडिंग लाइन में हम बनाएंगे ई, छोटी ई, और फिर इस ई के मिडल से हम डालेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और उस स्लीपिंग लाइन को
छूती हुई, टच करती हुई एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और उस स्टैंडिंग लाइन पर हम डालेंगे एक स्लीपिंग लाइन और बन गया हमारा झ। अब बारी है यह लिखने की। यह के लिए हम बनाएंगे एक सी को हम उल्टा करके लिखेंगे, एक कर्व बनाएंगे और उस कर्व में डालेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और उस स्लीपिंग लाइन के सटे एक स्टैंडिंग लाइन और इस स्टैंडिंग लाइन पर डालेंगे हम एक स्लीपिंग लाइन। बन गया य। धन्यवाद।